हमारा जो है एचआरएम के अंदर करीबन हमारे बुक में 14 से 15 चैप्टर हमारे हैं, शायद से कम ही 13-14 हो सकता है नियर अबाउट। और ईच चैप्टर हमारा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एलिमेंट है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एक बेसिक फैक्ट हमारे मैनेजमेंट में क्या है कि उसे पता है मैनेजमेंट को कि पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में, और जब भी मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक कंपनी, ध्यान देना अभी के लिए तुम्हारे लेवल पे एक कंपनी को अज्यूम करना। जब भी मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ दो ही तरह के रिसोर्स हमारे होते हैं, ये बेसिक फैक्ट है, इसको मानना ही पड़ेगा। एक हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, एक हमारे होते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ही आसान है, ठीक है, उसको जहां फेंको वहीं पड़े रहेंगे, वो जो जैसे उसको एम्प्लॉय करो वो वैसे ही एम्प्लॉय होंगे। लेकिन कौन करेगा उनको एम्प्लॉय, कौन रखेगा उनको यहाँ वहां, कौन चीजें डिसीजन लेगा, तो वहां पे आता है मेरा ह्यूमंस फॉर एग्जाम्पल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बस ह्यूमंस को अपॉइंट करना नहीं होता, बल्कि उनके अपॉइंटमेंट से लेकर उनके जॉब करने तक, या कह सकते हैं कि जब तक वो जॉब कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तब तक उनको मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ तो मैनेजमेंट का फील्ड ऐसा है कि जहां एक बार चीजों को कर दो तो कुछ दिन तक जरूरत नहीं पड़ता उन चीजों को मैनेज करना। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटिन्यूस मैनेज करना ही पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या समझा कि मैनेजमेंट समझा कि चलो दो तरह के हमारे रिसोर्स होते हैं, नॉन ह्यूमन और ह्यूमन। तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट पढ़ाएंगे बच्चों को एज जनरल, जहां पर सभी चीजें बताएंगे। लेकिन क्योंकि ह्यूमन का मैनेजमेंट बहुत ही होता है इंपॉर्टेंट, तो हम एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ा देंगे जिसे पढ़ाएंगे बच्चों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो है ना इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया क्या, चलो यहाँ पर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि सभी चीज पढ़ाना इस ह्यूमन के चीज के सभी चीजों को पढ़ाना अंडर कॉमर्स उतना डिफिकल्ट, उतना लेंदी तुम्हारा हो जाता। तो बच्चों को ज्ञान हो जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ह्यूमन रिसोर्स कल को खुद जाके बने किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स, तो पता होना चाहिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। ये जो मैनेजर्स होते हैं सिर्फ काम एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ काम होता है कि ह्यूमंस को मैनेज करना, स्टाफ को मैनेज करना। तो मैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंट, जो हमने पहला हमने क्लास किया था हमने ये पढ़ा था क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्या डेफिनेशन है। तो बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा वो ब्रांच है मैनेजमेंट का, पूरे बड़े मैनेजमेंट का वो डिपार्टमेंट है, वो ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वहां पे काम करते हैं ना उनमें वहां पर ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग वहां पर काम करते हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करते रहने का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब बस का एक ही काम है कि दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस और वहां पर काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स या फिर पीपल एट वर्क फॉर एग्जांपल, दोनों के ही बीच में क्या हो, एक हेल्दी रिलेशन लाइफ लॉन्ग बना रहे। ठीक है, अगर रिलेशन गड़बड़ाएगा तो दिक्कत दोनों को होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर गड़बड़ाएगा फॉर एग्जांपल तो ह्यूमंस को दिक्कत होगा, अगर ह्यूमंस अगर दिक्कत उनको होगा तो दिक्कत होगा ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब दोनों तुम्हारे क्या है, एक तरह के कि पैरेलल स्टेज में चलते जा रहे हैं, जहां पे किसी एक को भी अगर डिफिकल्टी आएगा तो अगला भी सफर करेगा। तो क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस सब लोग फील कर सकते हैं, जितने भी होते हैं तुम्हारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, उन्होंने बोला कि नहीं अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो एक अलग से ब्रांच होना चाहिए मैनेजमेंट में जो सिर्फ मैनेज करे ह्यूमंस को, यानी कि उनका रिलेशन मेंटेन करे। इसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सारे टूल्स है, टेक्निक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम आगे जाने पढ़ने वाले। मतलब सेकंड चैप्टर तुम सीखोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करते कैसे इस रिलेशन को मेंटेन। बस इस चैप्टर में तुम उस ब्रांच के बारे में पढ़े जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी भी किसी को दिक्कत हो तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, तुम मुझसे लिंक मांग सकते हो कभी भी चाहो तो। अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा और लिंक तुम देखकर रिवाइज कर सकते हो। बस ये बेनिफिट है हमारे ऑनलाइन क्लास का, ठीक है, जो शायद अभी तक जमशेदपुर में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इसी थॉट के लेके मैं अगर आगे बढ़ूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि हमारा है आज के क्लास में सिर्फ कि हमने बाकी टॉपिक डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर तुम्हारा 1 से। तो ये क्लास बहुत ही छोटा सा क्लास होने वाला है, आई गेस आधे घंटे में खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट के एक ही चीज के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर में लास्ट हमारा है। ठीक है, सब चीज डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने डिस्कस कर लिया पहले, अभी सिर्फ चैप्टर 1 में जो टॉपिक बचा पड़ा है सिर्फ वही खाली बात करते हैं। तो है क्या, ध्यान दो, आज हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट या जो फील्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर अगर बात मैं करूँ फंक्शंस के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इंपॉर्टेंस सिर्फ एक तो हमारा तो जनरल वे में लिखना
कि हमने बस 10 बुलेट पॉइंट डाल दिया लाइन से और बस लिख के हमने इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया। सेकंड, जो बच्चे आते हैं कि फुल मार्क्स मेरे को मिले एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मिले रिटन एग्जामिनेशन में, उनको हर एक फंक्शन हर एक फीचर्स को कैटेगराइज करना पड़ता है कि उसका जो फीचर्स जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हम लिख रहे हैं पेपर में वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैंने फिर से बोला कि हम चाहे तो इंपॉर्टेंस वो लाइन से भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट बुलेट पॉइंट देकर 1 2 3 4, लेकिन वो ना मे बी शायद एग्जाम में तुमको 5.5 में तुमको 4.5 या 4 नंबर दे दे, 1 नंबर तो हमारा गया ना। तो बस वो 1 नंबर पाने के लिए कैटेगराइजेशन सीखना पड़ता है थ्योरी पेपर्स में स्पेशली, जहां पर एग्जाम में होगा फुल मार्क्स हमको दे। वो कैटेगराइजेशन देखो क्या है कि जब भी बात करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के बारे में, तो उसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस या उसका जरूरत किसी एक सेगमेंट को नहीं होता है, बल्कि हर एक सेगमेंट को बेनिफिट मिलता है इस एचआरएम से। तो इसका इंपॉर्टेंस तुम्हारा जो एचआरएम का वो हर एक सेगमेंट के लिए तुम्हारा है। लिखा है मैंने फॉर एग्जांपल फॉर एंटरप्राइज, ध्यान देना, एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेके चलो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बात करो तुम्हारा प्रोफेशनल, तुम्हारा सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल जो लोग इन्वॉल्व है, लक्ष्य फॉर एग्जांपल लेके नाम चलो ना कि सुनीता, मुनीता या मोहन नाम लेके 3 लोग हैं जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है इस काम के लिए, मतलब ह्यूमंस को मैनेज करने के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जॉब मिल रहा है उनको, है ना, एचआरएम का। तो एचआरएम ना हो तो वो 3 लोग को कंपनी हायर करेगा, हायर नहीं करेगा। प्लस जी तुम्हारा जो प्रोफेशन तुम्हारा हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल देखो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है ये, बस यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बारे में बात हो रहा है, तो उसमें भी तुम्हारा एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आगे बात करूं सोशल सिग्निफिकेंस, तुम सोचो कि जब तुम मैनेज करते हो रिलेशन को, ऑर्गेनाइजेशन और उसके ह्यूमंस को, तो बेनिफिट किसको मिलता है? एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर हम एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं कि अगर एचआर ना हो तो उनके बीच का रिलेशन ठीक नहीं होगा, किसी भी एम्प्लॉय को काम करने का मन नहीं करेगा, और कोई भी एम्प्लॉयर तुम्हारा जो होगा उसको वो एम्प्लॉय नहीं करेगा लोगों को, तो दिक्कत किसको होगा इससे? सोसाइटी को। एचआरएम है तो दिक्कतें बहुत कम हो जाती है। फोर्थ अगर बात करो नेशनल सिग्निफिकेंस है देना, अब वो जो लोग हैं, जो सोसाइटी तुम्हारी है, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी नेशन में ना होगा, तो एचआरएम क्या करता है? बस इस रिलेशन को मेंटेन करता है, इस रिलेशन को पीपल एट वर्क और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच के रिलेशन को, जिससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, चाहे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे मेरे ह्यूमन का या पीपल एट वर्क इम्प्लॉय से क्यों ना हो, ऑब्जेक्टिव दोनों अचीव होते हैं। दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दोनों जब ऑब्जेक्टिव अचीव होता है ना, तो बेनिफिट नेशन को ही मिलता है। तुम सोचो कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी, बहुत सारी कंपनियां काम करेंगी फॉर एग्जांपल, तो कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी, कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी तो कंपनी बोनस देंगी लोगों को बोनस देंगे तो लोग खर्च करेंगे पैसे, फिर पैसे कंपनी के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल, फिर जाके वो नेशन का डेवलपमेंट होगा ना। तो इस तरीके से एचआरएम बस एक एलिमेंट है, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट दिखाता है तो मुझको नेशनल लेवल पे भी मिलता है, हमको सोशल लेवल पे भी मिलता है, हमको जो है प्रोफेशनल लेवल पे भी इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखने को मिलता ही है। जहां पे एचआरएम है वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा चलता है, वहां के एम्प्लॉयज कंट्रोल्ड रहते हैं, मैनेज रहते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर ऐसी चीज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंस का फॉर एग्जांपल सेगमेंट वाइज हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेगमेंट में अगर देखो पहला वाला जो हमारा पहला इंपॉर्टेंस है वो है फॉर एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के लिए हमारा क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल एट वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू अचीव इट्स गोल मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, है ना। ये बहुत कॉमन तुमको वर्ड मिलेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आगे बात करता हूं कैसे करता है ये चीज। पहला वन देखो, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट एंड रिक्वायर्ड टैलेंट बाय द वे ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो एचआर डिपार्टमेंट है तभी ये लोग कहते क्या है कि अच्छे से देख परख कर लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, और हायर भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब तुम सोचो कि मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, चलो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी होगी या फिर कोई घर पे तुम्हारे होगा फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा बहुत सारा काम तुम्हारा वो कर देती है जो तुम्हें करना नहीं पड़ता, इससे बेनिफिट तुमको ही मिलता है। लेकिन अगर तुम छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो शायद तुमको मेन काम तुम्हारा जो तुम टाइम ना बचे, हाँ कि ना। बेस्ट चीज की एग्जांपल लेके चलो, तो कोई भी कंपनी चाहती है सेल परचेस करना, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन कैसे करेगी अगर उसमें एम्प्लॉय ठीक से हायर नहीं होंगे तो इसलिए अलग से डिपार्टमेंट ऐसा काम बस यही है
कि अट्रैक्टिंग मतलब कंपनी में अप्लाई करे बेस्ट टैलेंट ध्यान देना, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ ढंग से पढ़ो, स्किल्ड बनो। क्यों? फिर तुमको फ्यूचर में चलेगा पता कि हर एक कंपनी तुम्हारी, जो देखो यहाँ पे एग्जांपल निकल गया, फ्यूचर में जो कंपनी जो होने वाली है फ्यूचर में, अभी भी सेम चीज है कि मार्केट में जो बेस्ट टैलेंट है उनको वो कंपनी अपने यहाँ पे रखती है और बुलाती भी है कि भाई आओ, अब बस पे वो मत लेना, ठीक है। और बुलाती है कंपनियां कि आओ और फॉर एग्जाम्पल हमारे पे अप्लाई करो। कौन सा टैलेंट? बेस्ट टैलेंट। ध्यान देना, लिखा है ना बेस्ट टैलेंट। तो पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो कंपनी तुमको अप्लाई ही नहीं करेगी, तुमको सैलरी ही ऑफर नहीं करेगी इतना हाई। तो ये काम है एचआरएम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि बेस्ट टैलेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को पहले तो बुलाए, पहले अट्रैक्ट करे कि आओ हमारे यहाँ पे काम करो। सेकेंड रिटेन भी करना। कभी कभी क्या होता है कुछ एम्प्लॉय हमारे पे काम करते हैं और उनको मैं सही से पैसे ना दूं, उनको मैं वर्क कल्चर ना दूं फॉर एग्जाम्पल, तो छोड़ के भाग जाएंगे। लॉस किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। बिकॉज बहुत सारी कंपनियां खड़ी है जो टैलेंटेड लोग को हाथ चाहती है अपने पास रखना, तो कंपनी रिटर्न भी करती है। कौन? एचआरएम के थ्रू कंपनी रिटर्न भी करती है उनसे बेस्ट टैलेंट को। एंड रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर जो चाहिए बाय वे ऑफ रिक्रूटमेंट, हम पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 या 4 में। हमारा टॉपिक बड़ा करके टॉपिक इस चीज है, ठीक है। आगे बात को नंबर 2, सिलेक्शन और ओरिएंटेशन प्रमोशन पॉलिसी। देखो सिलेक्शन का मतलब ही क्या होता है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे ना, 100 लोग अप्लाई करेंगे, जॉब 10 ही होगा तुम्हारा, तो 10 लोग कौन होंगे? 100 लोग में से बेस्ट होंगे ना, ठीक उस तरीके से। और किसी क्लास में से 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी 46 बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो क्या होगा बताओ? सिर्फ 2 ही लोग आगे जाएंगे। आगे का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन अच्छा कर सकते थे वो लोग, लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे तो लक, पता नहीं कौन कहाँ निकल जाए। ओरिएंटेशन फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी कहाँ है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी क्या क्या देती है अपने स्टाफ को, वगैरह वगैरह। थर्ड, तुम्हारे प्रमोशन पॉलिसी का मतलब भी क्या होता है? अगर आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आपको सिर्फ नहीं जिस प्रोफाइल पे आप हुए थे हायर उसमें जिंदगी भर रहोगे, नहीं, आपको प्रमोट भी करेंगे, सैलरी भी आपका बढ़ेगा, आपका रोल भी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके से। तो हर कोई रहना चाहेगा, लेकिन जहां एचआर डिपार्टमेंट नहीं है वहां या तो देरी हो जाता है या तो चीज होता ही नहीं। इससे क्या लोग कंपनी छोड़ देते हैं। तभी लोग स्मॉल कंपनियां छोड़कर बड़े बड़े फॉर एग्जाम्पल कंपनी को ज्वाइन करते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां पे एचआरएम है और बड़ी कंपनियां इसलिए ही बड़ी है। नंबर 2 बात करूं, डेवलपिंग द नेसेसरी एंड राइट एटीट्यूड्स बाय द वे ऑफ ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, अप्रेजल एक्सेट्रा। देखो होता क्या है, कभी कभी हम तो ह्यूमन रिसोर्स है, सभी ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन सब ह्यूमन रिसोर्स बराबर नहीं होते। तुम सोचो कि कभी कभी कोई कॉन्फिडेंस से पैसा कमाता है, कभी कभी कोई नॉलेज से पैसा कमाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस फॉर एग्जाम्पल या पैसा कमाने में जो होता है कॉन्फिडेंस या एटीट्यूड चलो कह सकते हैं, वो कैसे ट्रेनिंग के थ्रू तुम्हारा आता है ना। तो एक बच्चा मान के चलो घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा स्कूल जाके पढ़ाई कर रहा है, तुम एक चीज फील करोगे कि जो बच्चा स्कूल जाके पढ़ाई कर रहा है उसको एटीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग मिलेगा वो चीज, और सेकंड बच्चे में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिला उसको, परफॉर्मेंस उसका अच्छे से नहीं हुआ, अप्रेजल नहीं मिला, इसलिए उसके जो एटीट्यूड में इनहेंसमेंट नहीं आया। जो किसी भी एंटरप्राइज तुम लोग जब काम करने जाओगे बाहर ना, तुम देखोगे, तुम चीज फील करोगे कि नहीं भैया एटीट्यूड जरूरी, वो एटीट्यूड नहीं, वो जो दिखाते ना एटीट्यूड, वो अलग एटीट्यूड है। यहाँ एक होता है अप्रोच फॉर एग्जाम्पल। अब तुम फील कर सकते हो 2 टीचर, एक ठीक से पढ़ा एक ठीक से नहीं पढ़ा रहा मान के चलो, तो कह सकते कि फर्स्ट जो ठीक से पढ़ा उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो नहीं पढ़ा रहा नेगेटिव है। मतलब जो काम दिया गया हमें उस काम को हम कैसे पूरा करते हैं उसे कहते हैं एटीट्यूड। किस स्टाइल से फॉर एग्जाम्पल, कितना क्रिएटिविटी से फॉर एग्जाम्पल। तो ये बिल्ड करने का काम किसका है? एचआर में तुम्हारा काम है। आगे बात करता हूँ सिक्योरिंग विलिंग कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू मोटिवेशन, ग्रीवेंसेस एंड हैंडलिंग। देखो है क्या मोटिवेशन, ध्यान देना, जब तक कोई आदमी इंस्पायर नहीं होगा, मोटिवेट नहीं, काम करना है, अपनी कंपनी के लिए काम करना है, पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, तब तक शायद वो काम फुल ऑप्टिमम क्या बोलते हैं उससे पोटेंशियल से नहीं होगा। देखो मेरा फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है मान के चलो, वो टीचर चाहे तो खराब पढ़ा भी सकता है, अच्छा पढ़ा भी सकता है, तो अच्छे पढ़ाने का मोटिवेशन कहाँ आएगा? अभी कल का बताओ, कल मैंने एक मूवी देख रहा था, क्या मूवी है? सुपर 30 फॉर एग्जाम्पल। देख के बड़ा जोश आ गया, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री में, हम बच्चों को करेंगे, लेकिन बाद में सोचे बच्चे ही बेवकूफ है, छोड़ो, तो मोटिवेशन डाउन हो गया तुरंत में। सेम चीज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां के एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वही है या तो अच्छा भी काम कर सकते हैं, बुरा भी काम कर सकते हैं, इसके अंदर छिपा हुआ है। तो मोटिवेशन पढ़ोगे, तुम कॉमर्स में पढ़ाऊंगा तुम लोग को मोटिवेशन क्या होता है, कि मोटिवेशन में कोई भी डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके अंदर नहीं
हिडन टैलेंट उसको बाहर निकालता है। आगे बात करता हूँ, चलो। ग्रीवेंसेस एंड हैंडलिंग। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन सोर्स को या फिर ह्यूमंस को दिक्कतें हो सकती हैं और उन दिक्कतों को सॉल्व करना पड़ता है। अगर दिक्कतों को सॉल्व कर दे तो फॉर श्योर इंसान जो तक खुश रहता है, ठीक है, और काम ज्यादा करता है या फिर काम पूरा पूरा करता है। तो कंपनी में अगर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग का प्रोसेसर ना हो तो लोगों को दिक्कत वाले केस में लोग किसके पास जाएंगे, सोल्यूशन किससे मांगेंगे, और सोल्यूशन कब होगा ये भी नहीं पता। तो एचआर डिपार्टमेंट है तो ये सब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। आगे बात करूं, यूटिलाइजिंग द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स। कभी कभी क्या होता है कि मैन पावर प्लानिंग कौन करेगा कि भाई हमारे पास 100 स्टाफ है, अभी 40 स्टाफ प्रोसेस ए में लगे, 60 वाले स्टाफ प्रोसेस बी में लगे, लेकिन क्या देख रहा है कि हमको और लोग चाहिए प्रोसेस ए में जो कि कर सकते हैं आराम से, बिकॉज प्रोसेस बी में यहाँ पे 60 लोग लगे हैं, वहां उतना काम ही नहीं है। तो तुरंत एक इंसान है, एचआर डिपार्टमेंट अवेलेबल, वो यही काम करती है कि बाहर से क्यों हायर करूं, सैलरी पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जो आइडल बैठे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं स्टाफ, उनको उससे निकालो और जहां पे जरूरत उनको वहां पे भेजो। तो ये काम एचआरएम का है। और कंपनी के बाकी क्या करेंगे, मैनेजर सेल परचेज करने में ही बिजी रहेंगे। ये सब काम कौन करेगा, ये सब काम के लिए एचआरएम तुम्हारा है। आगे बात करूं, बिल्डिंग कॉम्पिटेंट टीम फॉर फ्यूचर। ये एचआरएम ही है जो किसी भी स्टाफ का कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन एनालिसिस करती रहती है, और जब टाइम आता है नेक्स्ट ईयर अप्रेजल करें, मतलब एक साल तुम्हारा पूरा होता है, तब तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेस पर, तुम्हारे नॉलेज के बेस पर करती क्या है कि तुमको जॉब प्रमोशन देती है, तुम्हारा डिपार्टमेंट ट्रांसफर करती है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका अलग टीम फॉर्म करती है। ये काम किसका, एचआरएम का ही तुम्हारा है, बाकी लोगों का नहीं है। तो इससे बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। ध्यान देना, ये लोगों से इन्वॉल्व है ना, और लोग ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे नॉन ह्यूमन तो कुछ काम कर सकते नहीं है खुद से, ह्यूमन सोर्स को ही तुमको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो ये सभी काम करती है एचआरएम, तो इससे बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो आई होप तुम फील कर पा रहे हो कि हाँ, ये ऐसा होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अब तुम सोचो कि आज मैंने क्या किया। आज मैंने स्कूल में एक सुबह से सोचा चलो टीम बनाते हैं। 48 बच्चे हैं, 47 बच्चे हैं, मैं सबसे कोऑर्डिनेशन कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों, दिक्कत यही है ना कि इतने बच्चों से मैं कैसे करूं। हमने पढ़ा था ना कॉमर्स में, जो क्लास ऑनलाइन की हुई पढ़ाऊंगा जाके, डिविजन ऑफ वर्क, ध्यान देना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में। सेकंड फॉर एग्जांपल स्केलर चेन मान के चलो, तो मैंने भी कुछ 4-5 क्या बोलते हैं ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज किया, और यूज करने के बाद जब मैं टीम बिल्डअप किया कि मैं सिर्फ एक से कोऑर्डिनेट करूंगा और वो अपने जो है 4-5 लोगों से करेगा कोऑर्डिनेट। इससे क्या होगा, एक तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा। मैं 48 बच्चों से 1 बाय 1 बात करता, अब मैं क्या करूं, सिर्फ 8 लोगों से बात कर रहा हूं। 8 लोग अपना निकालकर बाकी अपने 6 लोगों से बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस हुआ फास्ट। मुझे कोई फीडबैक लेना है तो मैं डायरेक्ट ग्रुप कन्वेयर से बात करूंगा कि तुम्हारे ग्रुप के 4 या 5 बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, मुझे बात करके मुझे बताओ। जैसे बनी जो मैंने ग्रुप 3-4 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था कि नहीं पढ़ाऊंगा, विनीत ने वही रोल परफॉर्म किया, सबसे बातें की, उनके दिक्कतों को लिखा कॉपी में, तो नेटवर्क इश्यू था, ये बाहर गया हुआ था, वो चीज था, तो कोऑर्डिनेशन जल्दी हो गया ना, मुझे तुम्हारे इश्यूज चल गए पता। तो इस तरीके से काम करेगा हमारा वो टीम, काम करेगा जो मैंने बनाया है। इसमें नॉलेज कहां से आता है, पढ़ के थोड़ा सा नॉलेज आता है, तो इफेक्टिव तुम फील करोगे मत, इफेक्टिव भी तुमको लग रहा है, सब चीजें होगा फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट तुम लोग को मिलेगा, जो कि तुम वहां के ह्यूमन सोर्स तुम लोग को। बाकी टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। ध्यान देना, यानी कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो मैनेजर्स हो गए, जो तुम्हारे स्टाफ हो गए, जो इन्वॉल्व है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट देता है एचआरएम तुम्हारा। तो फर्स्ट यहाँ बेनिफिट देखो, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। सोचो कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, रोल डिसाइड कर रहे हैं, जॉब इवैल्यूएट कर रहे हैं, जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो इससे किसका परफॉर्मेंस एनहांस होगा, हमारे एम्प्लॉयज का। फॉर एग्जांपल अगर ना हो तो छोड़ दो। अगर टीचर तुमसे पूछेगा नहीं कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, तुमने चीज की कि नहीं की, कि तुमने सब क्यों किया, तुमसे अगर रिपोर्ट ही ना मांगे तो शायद तुम्हारा डेवलपमेंट ढंग से ना हो। ये फैक्ट, बेसिक फैक्ट तुमको मानना पड़ेगा ये चीज। तो वो एचआरएम सेम तुम्हारा करता है। क्यों करता है कि प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। कैसे ट्रेनिंग करवाकर, कैसे इनिशिएटिव देकर, कैसे उसका मोटिवेट करके उसको, फॉर एग्जांपल उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल देकर,
इन सभी चीजों से क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस इनहांस होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज उसका होता है, किसका, किसी भी एम्प्लॉय का। आगे बात करूं कि मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट वर्क ग्रुप्स, ध्यान देना। बहुत सारे हमारे ऐसे भी हैं, मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे जो लोग करते क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी डिस्प्यूट हो गए, दो लोगों में डिस्प्यूट हो गए, दो डिपार्टमेंट हेड के भी डिस्प्यूट तुम्हारे हो गए, कौन सॉल्व कराएगा? तो गुस्सा है ना, आपस में बात ही नहीं कर, सॉल्व कौन कराएगा? तो यहाँ पे एचआरएम ही तुम्हारा होता है, दो चीजों को दूर करता है, मेंटेन रखता है कि रिलेशन मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे, सबको साथ में काम करना है। तो कोई एक अगर गुस्सा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कई कंफ्लिक्ट हो गया, कंफ्यूजन हो गया, डाउट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस वाले किसी भी चीज को लेके, ऐसा नहीं कि वो बाकी सभी चीजें, उस केस में कौन रोल प्ले करता है? एचआरएम ही रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है? रिलेशन स्मूथ बना रहता है। अब बात करूं तुम्हारे अगले सोशल सिग्निफिकेंस के बारे में, बात उसी मैंने पीपीटी में डाल दिया। इसमें तुम्हारा क्या होता है, देखो जब भी हम लोग इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं किसी भी ह्यूमन सोर्स को, तो ह्यूमन रिसोर्स वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी सोसाइटी का पार्ट हमारा होता है। तो हम लोग लोगों को अच्छा रेम्युनरेशन देंगे, लोगों को खुश रखेंगे, अपने एम्प्लॉयज को, फॉर एग्जाम्पल इससे बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो पैसा खर्चा करेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पढ़ा क्लास 11 में कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस एथिक्स, सेम चीज है कि प्रॉफिट हाई होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ज्यादा खर्च करेगा सोसाइटी की तरफ, ठीक है। हाई प्रॉफिट कब होगा? जब वहां के लोग अच्छा काम करेंगे। तो अगर हाई प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है तो कंपनी पैसे बढ़ाएगी, सैलरी हाई पे करेगी इंप्लॉइज को, तो उससे बेनिफिट मिलेगा इंप्लॉय को, दोनों ही पार्ट है सोसाइटी को। तो जब दोनों को बेनिफिट मिलेगा, इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉयज को भी, तो इससे बेनिफिट मिलेगा किसी भी सोसाइटी को जहां से बिलोंग करते हो। तो लिखा है कि पहला, प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉइज। मतलब किसी कैसा कंट्री, हम नहीं करके सुनते हैं फेसबुक में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड है, तो है तो होगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो वहां के लोग खुश रहते हैं, वहां पे जितने भी सैलरी कंपनियां हैं वो कंपनियां अच्छे अपने लोगों को मैनेज करती हैं। तो देखो कितना नाम है ना स्विट्जरलैंड का, तो वहां पे सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड है फॉर एग्जाम्पल। सेम चीज होता है ना, अगर हमारे एम्प्लॉइज, हमारे जितने भी इकोनॉमिक नहीं, जितनी इकोनॉमी में एम्प्लॉय है, जितनी भी कंपनियां है एम्प्लॉय सोसाइटी में या इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल, अगर सभी अच्छे से चीजें करेंगी तो शायद जो पूरा कंट्री में हर एक चीज खुश रहेगा, तो सोसाइटी भी तुम्हारा डेवलप तुम्हारा होगा। अब मान के चलो हम रहते हैं जमशेदपुर में, कुछ घमरिया में रहते हैं, लेकिन जो उधर रहते हैं फॉर एग्जाम्पल फील करते हैं टाटा कंपनी कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है सोसाइटी। बिकॉज क्या, ऐसा कहते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छा जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है वो टाटा का ही है, इवन रिलायंस भी वहां पर नहीं आता। तो इससे क्या, सोसाइटी ना बिल्डअप हो रहा है, सब खुश, सब लोग खुश है, सोसाइटी ही बिल्डअप हमारा हो रहा है। अब अगर आगे बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन जॉब्स अवेलेबल एंड नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। देखो मेंटेन मतलब तुम्हारा क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तुम्हारे जॉब होते हैं, तो हर कोई हर जॉब के लिए फिट नहीं होता, ठीक है, या फिर हर एक नंबर ऑफ जॉब के लिए सेम लोग मुझे मिल जाए जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी जॉब्स कम होते हैं और जॉब सीकर ज्यादा होते हैं, तो इनका जो एक रेशियो होता है उसको बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मान के चलो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम है लेकिन लोग कम है काम करने, तो क्या होगा, जो हमारे कंपनी में है अभी लोग, उन पर वर्कलोड तुम्हारा बढ़ेगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाए, खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो एचआरएम इन चीजों को बहुत बड़े गौर से ध्यान देता है, क्या जो भी जॉब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है क्या सभी एम्प्लॉय के लिए बराबर है कि वर्कलोड ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो और हायर कर लेंगे, अगर हमारा वर्कलोड कम है तो मे बी या तो ह्यूमंस को हम किसी और प्रोसेस में डाल देंगे ताकि हमारा वो आइडल ना बैठे, या फिर उसको कंपनी से निकाल देंगे ताकि हमारे कंपनी का लॉस ज्यादा ना हो। इससे बेनिफिट है सोशल। सेकेंड चीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैंने कहा ना वर्कलोड, तो एम्प्लॉयमेंट कम हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा, पैसा बचेगा ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इससे इनडायरेक्टली लॉस भी होगा, वो लॉस तुम्हारा डायरेक्टली हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, कि वो तुम्हारे जो है ठीक से काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज वर्कलोड ज्यादा वहां पर है। आगे बात करूं, कंजर्विंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज, कैसे, सेम रिलेशन को अच्छा बनाकर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको मेंटल प्रेशर देते हैं, काम नॉर्मल जितना एक ह्यूमन करना चाहिए उतना ही काम देते हैं। तो एक बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में तुम्हारा एक बेनिफिट होता है, छोटी कंपनियों में एचआर डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, जहां पर तो इवैल्यूएशन ठीक से होता नहीं है, तो किसी एक स्टाफ के ऊपर बहुत सारा काम डाल दिया। और बड़ी कंपनी में क्या, इनसे जो स्टडी होता है कि आदमी कितना काम कर सकता है, उसको उतना ही काम दो बिकॉज और आदमी हायर करना है, तो उनका मेंटल पीस नहीं होता। सेकंड, फिजिकल हेल्थ ध्यान रखना, मैंने कहा ना वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर, वर्क सेफ्टी फॉर एग्जाम्पल, ये सब होते हैं बड़े कंपनी बिकॉज पैसे वहां ज्यादा होते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट है
तो एचआर डिपार्टमेंट वहां की मेक श्योर कर दे कि हमारे यहाँ के लोग मेंटल प्रेशर और फिजिकल फॉर एग्जाम्पल डेंजर में कभी ना पड़े, सेफ्टी पर्पस सब कुछ रहे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट वेस्टेज या फिर वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आगे बात करता हूँ मैं नेशनल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स का। बहुत सिंपल है गेस करना, बिकॉज यहाँ पॉइंट है ही नहीं। अगर सब कुछ चलेगा अच्छा तो नेशन आगे बढ़ेगा, ये होगा नेशनल इंपॉर्टेंस। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे देखो, सो द इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस नेचुरल। क्या लिखा मैंने मुझे भी नहीं पता, ये फर्स्ट लाइन को भूल जाना, क्या लिखा मुझे नहीं पता। सो इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन इसका होना चाहिए, अच्छा मैंने लगता है मैंने आधा ही पढ़ा। The effective exploitation and utilization of nations natural, physical and financial resource। ध्यान देना, ये किनके हाथों में होता है? नेचुरल मतलब हम, पेड़ पौधे फॉर एग्जाम्पल। फिजिकल मतलब वही लैंड, कोई भी मिनरल रिसोर्स लेके चलो, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब मनी। इन सभी का मैनेजमेंट ह्यूमंस के हाथ में ही है। अगर ह्यूमन स्किल्ड रहेगा, अगर ह्यूमन सेटिस्फाइड रहेगा, तो जो रिसोर्स का जो है यूज वो बहुत ही बेस्ट होगा। अगर नहीं होगा तो बेस्ट यूज नहीं होगा, लॉस किसको? सोसाइटी को, नेशन को तुम्हारा लॉस्ट होगा। आगे रिक्वायर एन एफिशिएंट एंड कमिटेड मैन पावर। ध्यान देना, तो एफिशिएंट एंड कमिटेड मैन पावर तुम्हारा जो है ये बिल्ड कर काम एचआर डिपार्टमेंट का ही है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब पूरे इकोनॉमी के ऑर्गेनाइजेशन का। अगर 10,000 भी कंपनियां पूरे इंडिया में है, सब अगर मिलकर इन चीज करेंगी तो पूरा इंडिया का वेल्थ बचेगा, पूरा इंडिया का फिजिकल रिसोर्स बचेगा और यहाँ पे प्रोडक्शन और बढ़ेगा। The level of development in a country depends primarily on the skills, attitudes and values of its human resource। जो तो मैंने बताया था कि हम ही है नेशन, नेशन हम ही से है। हमें अगर रिसोर्स अगर नहीं रहेंगे अच्छे से मेंटेन, डेवलप या स्किल्ड फॉर एग्जांपल, तो रिसोर्स को हम कैसे यूज करेंगे? पाकिस्तान डाउन क्यों है? बिकॉज वहां पे लोग बम बनाने में बिजी है। हमारे लोग यहाँ पे क्यों इतना हम लोग इंडिया आ गए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करने में बिजी है, पढ़ने में बिजी है। ये चीज तुम्हारा होता है, डिफरेंस तुम्हारे सामने में। So effective human resource management helps in speeding up the process of economic growth through developing people of the country, and which is in turn leads to economic growth and high standard of living। और ये काम है किसका? मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही है, ठीक है। तो मिलके ही सब काम तुम्हारी करती है। तो आई होप तुम लोग का आज क्लास समझ में आया होगा। जो भी डिस्कस मैंने किया इन ब्रीफ, बस फर्स्ट चैप्टर में बस ये टॉपिक अटका पड़ा हुआ था, मैंने क्लियर कर दिया। हम लोग क्लास जो होगा बीएसटी का वो रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। कॉमर्स क्लास रेगुलर होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव जब क्लास हो तो ज्वाइन कर काम खत्म कर दूंगा। कौन रिकॉर्डिंग देखेगा बाद में? अगर देखना भी है तो दोबारा देख लेंगे, इस एग्जाम टाइम में सुन लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो लाइव क्लास में रखो प्रायोरिटी, अगर हो रहा है तो। अगर बहुत जरूरी बहुत काम है तब बाहर निकलो या बाहर जाओ, वरना क्लास ऑनलाइन में करो। अगर मैंने क्लास को इतना इंटरेक्टिव बना दिया है, देखो हम कोने में दिख रहे हैं कितना, पहले ये नहीं कि बोर्ड पे लिखना है या फिर बुक का तुमको पीपीटी करना है, जो लिखा है तुम्हारे सामने सब कुछ है, क्लियर। तो सभी को बाय बोलने का टाइम आ गया, चलो मिलते हैं, बाय सभी को। और तो रिलैक्स करो और सब अच्छे से रहो। मिलते हैं अगले क्लास अकाउंटेंसी में, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर था वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।